चलिए, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओपन कर लीजिए, पीडीएफ ओपन कर लीजिए जरा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझेंगे एक बार। अच्छा, कल तक पूरा वहां तक पढ़ लिए सब लक्ष्मीकांत? कितने लोग पढ़ लिए थे? अच्छा ठीक है। चलिए, अभी देखो, दो तीन बातें ध्यान रखिएगा। बहुत सही टाइम पे एक तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, बाकी प्रेसिडेंट का भी चुनाव होने वाला है। तो एकदम प्रोसेस एक बार समझ लेना ताकि आपको ज़्यादा इजी तरीके से और कनेक्ट हो जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आराम से चीज़ों को समझ के फिर उसके बाद आगे बढ़ जाए। तो ओपन कर लिए होंगे सभी लोग अपना पीडीएफ। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आखिर राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है। सबसे फास्ट चलो, उस पीडीएफ में आपको पहला दिख रहा होगा एक वैल्यू वोटिंग, दिख रहा है सभी को? वैल्यू वोटिंग कॉल ओपन किए हो कि नहीं किए हो? ओपन, ठीक है। उसमें देखो दो चीज है, पहले वैल्यू वोटिंग को समझेंगे, और मैं बता दे रहा हूं एक बार में ही समझने की कोशिश करना, क्योंकि उसके बाद ये बार बार जितनी बार समझने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए एक ही बार एक ही फ्लो में समझना इसको। एग्जाम में ये पूछेगा नहीं आपसे, बट आपको जानना ये जरूरी है। सुन पा रहे सब? पढ़ाओ ना कि छोड़ दूं? तो ठीक है, आगे देखो। एक पहली बात, एमएलए। एमएलए मतलब क्या होता है? विधायक जी। अच्छा, एक हो गया, एक हो गया क्या? एमपी। सुनना ध्यान से, ये दोनों चीज आराम आराम से पहले प्रोसेस समझना है। ये दोनों का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा, और एग्जाम या किसी तरीके से जैसे आप निकालते हैं तो ओवरऑल पूरा कैलकुलेट होता है अलग। उसी तरीके से यहाँ पे भी अलग अलग इलेक्शन होके फिर पूरा कैलकुलेट होगा, तब होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। दो बातों को ख्याल रखना है। पहली बात, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार इलेक्शन लिए, 10 लोग खड़े थे, 10 लोग में से जिसको ज्यादा वोट आ गया वो जीत गया। सुन पा रहे हो? जैसे मान लो कि एक कैंडिडेट है ए बी सी डी, और ये मान लो चारों कैंडिडेट हैं, और चारों कैंडिडेट में से एक को वोट आया 3, दूसरे को 4 आया, एक को 5 आया, एक को 6 आया, ठीक है। चले जाइए वहां, चले जाइए, चले जाइए। चल, अरे जहां सीट मिले वहां बैठ जाए करे, आगे पीछे का करने जरूरत नहीं है। आराम से कहीं भी मिले पीछे बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए, उतना क्या करना है इसमें। यहाँ देखिए रिजर्वेशन नहीं है,
ठीक है, जहां पे मिले सीट, पीछे मिले पीछे बैठ जाइए, आगे मिले आगे बैठ जाइए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये नहीं कि हाँ लड़कियां आगे ही बैठेंगी फिर वो पीछे, ऐसा कुछ नहीं, जहां सीट मिले वहां बैठ जाइए चुपचाप, ठीक है। चलो सुन लो अब। क्या 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 मैसेज भेजने से ज्यादा आ गया है क्या? कुछ लगाने के मूड में नहीं था क्या? कौन लगाने के मूड में नहीं था? प्रवासी लग रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए, देखो ये प्रेसिडेंट इलेक्शन एक प्रोसेस है पूरा, है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता दे रहा हूँ, इसीलिए आप थोड़ा सा समझ लिया करो, तब उसके बाद आगे फिर बढ़ना। तो सबसे फर्स्ट आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, उसमें है कि वैल्यू वोटिंग क्या होगा। देखो एक विधायक का ना एक ही वैल्यू नहीं होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये दिमाग में रखना। मतलब एक आदमी अगर एक वोट दे रहा है, उसका वैल्यू एक नहीं गिना जाएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वो कैसे होगा हम बताएंगे। आम इलेक्शन में क्या होगा, आम इलेक्शन में ये होगा कि आपने एक वोट दिया तो एक ही बार काउंट होगा, लेकिन सर जब विधायक वोट देगा तो उसका कितना वोट काउंट होगा वो पूरा हम देखेंगे। हर स्टेट के विधायक का अलग अलग वैल्यू होगा। ये वजह से आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बहुत दिखेगा क्राइसिस, महामारी, बहुत उठापटक दिखेगा। जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा ना, पूरा लगभग पॉलिटिकल कैरियर में जितने सारे नेता लोग हैं, सब के सब नेता लोग एकदम बवाल काटने में लगे रहेंगे अपने अपने कैंडिडेट के साथ। तो 1 by 1 समझेंगे आराम से। आपको जो पीडीएफ मिला है उस पीडीएफ में आपको 2 चीज दिया हुआ है, एक वैल्यू वोटिंग है, ठीक है। मतलब हम पहले ये निकाल लेंगे कि एक विधायक का वैल्यू होगा कितना, मतलब एक वैल्यू कितनी होगी, उसके बाद उसको आगे कैलकुलेट करेंगे। सुन पा रहे हैं? अब सुनना एक एक स्टेप ध्यान से। पहले जैसे मान लो एक क्लासरूम है, अब 9th क्लास है, 9th क्लास मान लो 100 स्टूडेंट है और एक 8 क्लास उसमें 50 है, तो 50 स्टूडेंट को आप 2 कैटेगरीज में बांट दिए, 25-25। लेकिन क्या जब आप 10th क्लास जो 9th में जिसमें 100 स्टूडेंट है, उसको क्या 2 ही पार्ट में बांटोगे? उसमें अगर 25-25 का करोगे तो कितने बढ़ जाएंगे? 4। तो डिपेंड इस बात पे करता है कि कौन से स्टेट का कितना पॉपुलेशन है, और हर राज्य का पॉपुलेशन तो समान है नहीं, तो हर राज्य के विधायक की भी वैल्यू क्या होगी? अलग। आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे जगह हैं जिसका एरिया तो कम है लेकिन विधायक की वैल्यू कभी ज्यादा हो गई है, और एरिया तो बड़ा है लेकिन विधायक की वैल्यू कम हो गई है। तो कैसे होगा 1 by 1 देखेंगे। तो पहला स्टेज 1, ये 3 स्टेज में हम पूरा का पूरा समझेंगे। स्टेज 1 में पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि आखिर एमएलए का वैल्यू कितना होगा, एक एमएलए का। और एमएलए इलेक्टेड होता है कि अपॉइंटेड? इलेक्टेड होगा। विधायक मतलब अपॉइंटेड कहां से हो जाएगा, तो एमएलए क्या होगा? इलेक्टेड। अब बस समझ लेना। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे 1 एमएलए का वोट वैल्यू, मतलब एक विधायक की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एक सेव का दाम कितना होगा, बस ऐसे समझ लो। दूसरा स्टेज 2, स्टेज 2 में यह समझेंगे कि एक एमपी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। मतलब एक जगह हमने ये समझ लिया क्या कि सर एमएलए एक की वैल्यू कितनी होगी, तो एमपी की भी तो कुछ औकात होगी ना, तो एक एमएलए की वैल्यू कितनी होगी और दूसरा एक एमपी की वैल्यू कितनी होगी। अब एक स्टेप आ गया ये थर्ड। अब स्टेज 3 में क्या करेंगे कि सभी को कैलकुलेट करेंगे, जितना सारा। अबे अच्छा, विधायक तो किसी एक राज्य का होगा नहीं, तो मान लो विधायक कितना राज्य है टोटल? 28। अच्छा 28 + 3 मैंने बोला था आपको, जहां पे क्या होगा यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन स्टेट विथ क्या यूनियन, वहां पे लेजिस्लेचर भी है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो टोटल स्टेट होगा कितना? 31, क्योंकि वहां पे चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो सर वहां का भी काउंट करेंगे। तो टोटल ये उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद फाइनली हम लोग वोट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहला स्टेज 1, स्टेज 1 में आपको क्या है? एमएलए का। तो पहले शुरुआत करते हैं स्टेज 1 से, ठीक है। तो स्टेज 1 आपको पेज नंबर 115 पे दिख रहा होगा, दिख रहा है स्टेज 1? अरे है ना, तो बोलो। तो पहले उसमें स्टेज 1 में पहले जितना सारा स्टेट है, सारे स्टेट का निकालो। पहले एक स्टेट का नहीं, पहले सारे स्टेट का निकालो। मतलब हम एक स्टेट पे समझेंगे लेकिन निकालेंगे फिर उसके बाद सारे स्टेट्स का। तो पहले मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं राजस्थान का। किसका एग्जांपल? ये रटिएगा मत, राजस्थान के एग्जांपल लेते हैं। तो पेज नंबर 116 पे आना आप, 116 पे, वहां पे कुछ डेटा आपको दिए हुए होंगे और ध्यान से उसको समझना। 116 पे दिया हुआ कि इलेक्टेड एमएलए कितने होंगे, टोटल कितने हैं वहां पे? 200। तो मतलब राजस्थान में विधायक कितने हो गए? बस अभी आराम से 1 बाय 1 समझेंगे, मुझे कोई ना हड़बड़ाहट है ना कोई, आराम से इसको समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा है बहुत मजेदार तरीके से समझना, जाना मतलब ज्यादा जरूरी। एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले एक
मतलब एमएलए, इलेक्टेड एमएलए राजस्थान के कितने हो गए? 200। अब ध्यान से सुनना, इधर एक एमएलए को, जैसे आप लोग एक एक नियम नहीं पढ़ते यूनिटरी मेथड मैथ में, कि अगर 100 का दाम इतना है तो 1 का दाम कितना होगा, तो डिवाइड कर देते हैं। तो नॉर्मल अभी वही समझिएगा ऐसे। टोटल एमएलए यहाँ पे अभी कितने हैं इलेक्टेड? 200। हम एक एमएलए का वैल्यू निकालना चाहते हैं, कितने का? 1। तो पहले समझना, अगर 1 एमएलए का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उस एरिया का पूरा पहले टोटल पॉपुलेशन देखेंगे। सुन पा रहे हो? तो मान लो पहले हो गया टोटल पॉपुलेशन, और टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे। अब टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करने के बाद कितना एमएलए है राजस्थान का? 200। तो पहले 200 से करेंगे और इसको गुना करेंगे 1/1000 से। अब सुनना सर, पहली बात क्वेश्चन ये उठेगा कि सर 1/1000 से ही काय कर लेंगे। पहला तो क्वेश्चन ये उठेगा, तो 2-3 बातें दिमाग में पहले रखिए। अगर ये पॉपुलेशन है टोटल, तो पॉपुलेशन हमारा तो कम ऐसे भी है नहीं। मान लो राजस्थान का पॉपुलेशन अगर लेट से 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ समथिंग है, तो मैं इस टोटल पॉपुलेशन को हटा के अगर 2 करोड़ लिखो तो बहुत सारा जीरो जाएगा। अरे है ना? तो उस जीरो को कैंसिल करने के लिए और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने किससे गुना किया है? अरे किससे? 1/1000, ताकि हमारा जीरो एटलीस्ट मैक्सिमम कैंसिल हो जाए और फिर कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाए। क्योंकि जितना ज्यादा जीरो बढ़ेगा वो तो और ज्यादा टफ होगा। अच्छा, कमाल की बात यह है, मैंने तो 2 करोड़ लिया है, लेकिन एग्जैक्ट 2 करोड़ तो है नहीं, तो समथिंग मान लो 2,85,000 85 लाख समथिंग कुछ आ गया, तो डेटा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अरे हाँ है ना? तो जब भी कभी एक एमएलए का अगर वैल्यू आप निकाल रहे हो तो 2 चीज का ध्यान रखना है। क्या? उस स्टेट का पहले टोटल पॉपुलेशन लिख लो ऊपर, सुन पा रहे हो? टोटल जनसंख्या डिवाइडेड बाई कितना एमएलए का सीट वहां है, कितना है? 200, और उसको मल्टीप्लाई 1/1000 से कर दो। यहां तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं जोर से बोले ऐसा नो। अब आगे नेक्स्ट, ये पहले एक एमएलए का हम निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? एक एमएलए। हम कहां का एग्जांपल ले रहे हैं? राजस्थान का। अब राजस्थान के एग्जैक्ट डेटा थोड़ा लिख के मैं रखा हूं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो बस आपको समझाने के लिए है कि एग्जैक्ट डेटा के कारण आपको पता चल जाए। तो पहला वहां पे देखिए क्या पॉपुलेशन है राजस्थान का, मुझे बताइए जरा। अभी अरे पेज कहां जा रहे हो? ये पेज नंबर 116 पे भैया, 116 पे। उसमें पॉपुलेशन देखो 2,57,2,57,00,000 दिया हुआ है। तो मैंने पॉपुलेशन पूछा है, तो क्या अभी इधर सुनना, पहले 2-3 बातें समझाऊंगा। इधर देखो, पहले एक एमएलए का वोट का वैल्यू का फॉर्मूला बोलो, क्या है? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई इलेक्टेड एमएलए और गुना कितना? 1/1000। पहले यहां तक कोई तकलीफ? नो सर। मैं इसको एक बार साइड में खाली रख लेता हूं ताकि फॉर्मूला हर स्टेट के निकालने के लिए आपको इजीली काम आ जाए। अब हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं? राजस्थान का। तो राजस्थान का पॉपुलेशन मुझे बताइए क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने नोट्स में दिया है 257 806। तो चलिए ये 65,806 हो गया। अब ध्यान से सुनना, बात ये भी उठता है कि सर पॉपुलेशन हम इधर, अब सिटीजनशिप वगैरह जो पढ़ाया था ना वो सब इधर काम आएगा। पॉपुलेशन हम कब का लेंगे? आज का लेंगे कि कल का लेंगे कि परसों का लेंगे? तो देखो, पॉपुलेशन का सेंसस हर 10 साल पे होगा। 1971 का जो पॉपुलेशन सेंसस, तो वैसा सेंसस है जहां पे देश आजाद होके ना तो बहुत ज्यादा तेजी से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ना ही बहुत ज्यादा तेजी से घट रहा है। मतलब एक ऐसा पीरियड है जिस समय कांस्टेंट पॉपुलेशन है। अभी क्या है, सडनली अचानक से पॉपुलेशन बढ़ गया और फिर कुछ दिनों बाद अचानक से पॉपुलेशन मान लो घट गया। तो जब इस तरीके का केस हो तो पॉपुलेशन हम कैसे ले सकते हैं? लेना बड़ा टफ हो जाएगा कि आज से 1 साल बाद ही पॉपुलेशन चेंज हो गया। तो 1971 इसलिए लेते हैं क्या कि देश आजाद होने के बाद थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ा भी, और चूंकि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस हिसाब से बढ़ भी रही थी, लेकिन उतनी भी नहीं थी कि बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो भी करे। तो 2 चीजें हुई, 1971 का जो सेंसस हुआ था उसमें कांस्टेंट था पॉपुलेशन, ना ज्यादा बढ़ा हुआ ना ज्यादा घटा हुआ। याद रखिए, पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन होना होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितना हो रहा है। अगर देखो, कोई अफ्रीका का क्यों इतने लोग परेशान है, अफ्रीका का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाता है अफ्रीका कंट्री का? क्योंकि उसका पॉपुलेशन क्या होता है, अचानक से वायरस आया, पूरा लोग ही खत्म, और फिर सडनली फिर पॉपुलेशन ग्रो कर गया। अब ये जो है ना कि पॉपुलेशन एकदम से खत्म और एकदम से बूम, ऐसे सिचुएशन में आप समझ रहे हो कोई देश तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप पॉलिसी बना रहे हो, पॉलिसी बनाए लाख लोगों के लिए, पता चला 50,000 साफ हो गए।
आप समझ पा रहे हो? तो जब ड्रास्टिक चेंजेस हो पॉपुलेशन में तो उस समय आप कभी भी ध्यान नहीं रखेंगे। तो हमने कौन सा लिया है, कौन सा 1971 का सेंसस। तो हम जो भी अभी बता रहे हैं पॉपुलेशन 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा उसमें भी कुछ चेंजेस होगा, बताऊंगा मैं। लेकिन अभी 2-3 बातें ध्यान रखिएगा कि हम पॉपुलेशन किसके हिसाब से ले रहे हैं, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग। सेंसस मतलब समझ रहे हैं, मतलब उस समय जो पॉपुलेशन का। अच्छा जोर से बोले एक बार, यस और नो, तेजी में, यस और नो, थोड़ा अलर्ट रहो। मतलब अब आगे 1971 का सेंसस हमने ले लिया, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान का पॉपुलेशन हो गया कितना, 2,57,65,806। ये डेटा नॉर्मल ले लिया। अब हम एक एमएलए का वोट निकाल रहे हैं, और कहां का, राजस्थान का कि बिहार का, राजस्थान का। तो एक एमएलए का औकात निकालिए। तो एक एमएलए का औकात निकालेंगे तो क्या है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल एमएलए कितना है 200 और गुना 1/1000। रफ आइडिया से इसको कैलकुलेट तो आपको आता है ना, बटा का जोड़ गुना आता ही है तो कर लेंगे। बट हम एक रफ आइडिया से वहां निकाले हुए, तो कितना वैल्यू आया बताइए, अप्रॉक्स 129 आया होगा। मान लीजिए 200 है, ये 1000 है। इसके हिसाब से जितना भी जीरो करोगे, जैसे करोगे डिवाइड करने के बाद अप्रॉक्स 129 आ रहा है। कितना आ रहा है, बस रफ आइडिया भी समझना है। तो एक एमएलए का औकात कितना हो गया, मतलब अगर एक एमएलए वोट देगा राष्ट्रपति को तो उसका कितना बार काउंट किया जाएगा, 129 काउंट किया जाएगा, एक नहीं। आप समझ पा रहे हैं? मतलब अगर हमने बोला कि रामनाथ कोविंद को मैंने वोट दिया, तो मैंने एक वोट नहीं दिया, कितना दिया, 129 काउंट होगा। तो ये कौन से स्टेट का एक वैल्यू है, राजस्थान का। अच्छा सर, अब टोटल एमएलए का वैल्यू कितना होगा, तो एक का निकाल ही लियो, उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अरे इतना तो आता ही है। तो 129 को कितने से करोगे, 200 से, तो कितना आ रहा है, 25,800। तो 25,800। तो मतलब टोटल एमएलए का वैल्यू कितना हो गया, 25,000। मतलब अगर राजस्थान का सारा एमएलए ने वोट दिया है तो कितना होगा काउंट। क्या सभी को समझ में आ रहा है, बुझा रहा है कि नहीं, बुझा रहा है ना समझ में आ रहा है। तो सर एक एमएलए का वैल्यू कितना हो गया, अरे 129, और टोटल एमएलए का कितना हुआ 25,800। तो सोच के देखो, अगर राजस्थान के सारे एमएलए ने वोट दे दिया है तो एक राष्ट्रपति को कितना वोट मिला होगा, 25,800। सर ये एक एग्जांपल बताया हूं मैं, किसका, राजस्थान का। अब इसी तरीके से पूरा राज्य का करेंगे। अब 28 और प्लस 3 टोटल राज्य कितने हुए, 31। तो ये 31 राज्यों का पूरा कैलकुलेट करेंगे। सुन पा रहे हो मेरी बात? तो वापस इधर, अब मैंने एक एग्जांपल राजस्थान के ले लिया, वैल्यू याद रखना कितना है, 129, टोटल वैल्यू 25,800। एक उसमें दूसरा राज्य भी होगा, कौन सा है बताइए, छत्तीसगढ़। तो सर छत्तीसगढ़ जो है 36गढ़ को भी ले लेते हैं। तो मैं अब ये वाला डेटा यहां देखना, इस डेटा को मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं इधर, और मैं साइड में बस सिर्फ एक लिख रहा हूं ताकि फिर पूरा स्टेट का एक नॉर्मल आइडिया ले लें। सुन पा रहे हो? तो अब इसको मैं मिटाता हूं, वैल्यू बस आप याद रखना। तो अब आते हैं, और हम लोग स्टेज 1 पे हैं अभी, है ना। तो मान के चलिए सबसे पहले कि सर राजस्थान के एक एमएलए का वैल्यू कितना हुआ, और टोटल 200, 25,800। आपको इधर फॉर्मूला आपको है ही, ये दोनों साइड रख देते हैं। तो राजस्थान का पहले क्लियर हो गया। अब दूसरा आते हैं छत्तीसगढ़। बताना जरा छत्तीसगढ़ में सीट कितना है, तो टोटल इलेक्टेड एमएलए कितना है, 90। अच्छा उसके बाद बताइए जरा कि पॉपुलेशन कितना है, 1,16,37,424। अच्छा भैया 94, अच्छा 94 ठीक है, हो गया। तो मतलब एक नॉर्मल पॉपुलेशन। अच्छा इसका फिर एक एमएलए का वोट निकालोगे तो क्या फॉर्मूला होगा, तो सीधा ये जो पॉपुलेशन हो गया उसको डिवाइडेड बाय क्या, 90 और इंटू 1/। अच्छा इसमें किसी को कोई तकलीफ, पूरा बुझा रहा है। अब सर आगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 129। सुनना इधर देखो, अप्रॉक्स कितना है, 129। अच्छा दो चीज को समझो, यहां पॉपुलेशन राजस्थान का इससे ज्यादा था, फिर भी एक एमएलए का वैल्यू कितना आ रहा है, 129 लगभग। और ये भी मैंने लगभग में निकाला है, 128 पॉइंट समथिंग पॉइंट में जाएगा, लेकिन सर इसको हमने अप्रॉक्स माना है।
तो लगभग लगभग दोनों बराबर आ गया, जबकि पॉपुलेशन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अरे हाँ है ना। तो एक एमएलए का वोट वैल्यू राजस्थान का भी 129 है, तो छत्तीसगढ़ का भी कितना है? अच्छा, टोटल एमएलए का वैल्यू 129 इंटू 90 करोगे ना, कितना आया? 11,000 अरे एक आदमी बोलो, तो 11,610। तो टोटल एमएलए का वैल्यू छत्तीसगढ़ का कितना हुआ? इधर देखो, यहां एक विधायक का ज्यादा वैल्यू है, लेकिन पूरा विधायक को कैलकुलेट करोगे तो इससे काफी लगभग कम, 50% से भी कम। सुन पा रहे हो? एग्जैक्टली। तो मैंने, लेकिन एक विधायक का वैल्यू तो ज्यादा है। अब अगर एक विधायक का वैल्यू ज्यादा है तो सर हर विधायक को आप उतना ही इज्जत दोगे इलेक्शन में, क्योंकि आप चाहोगे। अब इधर आना, राजस्थान का टोटल एमएलए का औकात कितना और छत्तीसगढ़ का 11,610। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल उसमें होगा यूपी का। यूपी है, चलिए तो यूपी का जरा बता दीजिए सिर्फ। अब सीधा अब तो कैलकुलेट करना आपको पता चल गया है। अब सीधा हम एक काम करते हैं, पहले पॉपुलेशन बताओ कितना? 8 करोड़ लगभग समथिंग मान लो। अभी टोटल सीट कितना है? 403। अच्छा, उसको डिवाइड करके अप्रोक्स एक एमएलए का वैल्यू कितना है? 208। इधर तो यूपी का केस लेते हैं, एक एमएलए का औकात कितना? 208 और टोटल 403। अब टोटल अगर निकालते हैं, अरे एक एमएलए का कितना है? 208। टोटल का कितना है? वही तो बोल रहे हैं, 408 कहां से बोल दिया? तो टोटल एमएलए इक्वल टू कितना? तो 83,824। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इसकी बात करें तो ज्यादा किसका है? यूपी का। अच्छा, इधर यहाँ एक एमएलए का वोट कितना वैल्यू था? 129। राजस्थान में भी उतना ही था, छत्तीसगढ़ में भी उतना ही था लगभग। यहाँ एमएलए का कितना है? यूपी वाला ऐसे भी टसन में रहता है। अब इधर सर देखोगे तो टोटल पॉपुलेशन कितना है इसका, सॉरी टोटल वैल्यू कितना है? 83,824। सर इसको तो 2 बार जोड़ लोगे तब भी शायद नहीं हो, उससे ज्यादा ही होगा। समझ रहे हो? लगभग 25 या 75, 3 गुना 4 गुना के करीब। तो मतलब अगर यहाँ पे आ गया है। अच्छा, ये अभी निकाल क्या रहे हैं हम लोग? एमपी का कि एमएलए का? एमएलए का। तो एमएलए का हम निकाल लिए पूरा, लेकिन अब हमारे पास इसी तरीके से तो टोटल राज्य कितने हैं? 31, मतलब 28 प्लस 3 स्टेट लेजिस्लेचर के साथ, जिसमें मैंने क्या बोला? यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट, जहां केंद्र शासित प्रदेश भी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या? उसके साथ साथ क्या है कि सर सीएम भी है, वहां स्टेट लेजिस्लेचर भी है। तो एक हो गया दिल्ली, दूसरा कौन? पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। लास्ट जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के अकॉर्डिंग अब आपको डेटा समझना है, ठीक है? तो अब जरा वहां पे एक नीचे डेटा लिखा होगा 116 पेज पे, 116 पे ही वहां पे आप आइएगा तो मिलेगा आपको नीचे लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 2017 हुआ था, उसके अकॉर्डिंग टोटल एमएलए फ्रॉम 31 स्टेट का वैल्यू था 4,120। अब ये सब मैंने अलग अलग किया है। अब सारे स्टेट का करेंगे तो सर इतना थोड़ी ना, आपको एक प्रोसेस पता चल गया है। अब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो पिछला वाला इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट का, उसमें क्या क्या डेटा था, उस डेटा को एक बार समझ लेंगे, फिर आगे जो भी इलेक्शन होगा उसमें आप आइडिया लगा लेंगे। तो उसमें देखिए 2 चीज है, टोटल एमएलए का कितना है वैल्यू? उसमें 4,120। तो 4,120 और उसके नीचे बताओ टोटल वोट वैल्यू 54,000। नहीं, अरे रुको, अभी बात सिर्फ किसका हो रहा है? एमएलए का। तो अभी तो स्टेज 1, जब एमपी बोलूंगा तब यही रहो। तो पहले एमएलए, और अभी समझना 2-3 बातें ध्यान से। ये जो डिटेलिंग अभी है, रुक जाओ अभी पहले इसको नॉर्मल एक डेटा रखो, पहले स्टेज 2 जब निकालेंगे तब इसको कोरिलेट करेंगे। अभी कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये डेटा अकेले है कि ये डेट मिला हुआ है, ये दूसरा स्टेज समझाऊंगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी उसके लिए आप परेशान बिल्कुल ना हो। पहले तो ये आप समझो कि अगर किसी एमएलए का एक वैल्यू या टोटल वैल्यू निकालना हो तो इसमें कोई तकलीफ है किसी को? चलो अभी तक फिलहाल एक काम करते हैं, आप लोग बीच में हो जाए कंफ्यूज, इस डेटा को हटा के पहले एमपी का ही निकाल लेते हैं, तब उसके बाद फिर पूरा का पूरा कोरिलेट करेंगे, ठीक है? अब आओ आप सर पेज नंबर 117 पे आ गए? रेहाना तो बोलो, कल से 5:30 में ही बुलाएंगे, ठीक है? आना जरा आगे, नेक्स्ट। क्या सब ऐसा सुस्त दिख रहा है, उससे बढ़िया तो सारे ही 5 था।
खा के आया एकदम लद के, तो सबको हाँ कर रहा है एकदम। अरे एनर्जेटिक रहो इस एज में, मतलब किसी को ये प्रॉब्लम किसी को वो प्रॉब्लम, मतलब पता नहीं अब यंग है कि बूढ़े हैं, कि बूढ़े हैं कि यंग है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखिए अच्छा कितने लोग बूढ़े हैं? चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ लो, और मैं एक बात आपको बता देता हूँ। देखो नहीं पढ़ने का जिस दिन मन हो ना, पूरी आज़ादी है, बिल्कुल मत आओ। लेकिन एक बात जान लेना, जिस दिन नहीं आगे उसके बाद जो अफसोस होगा ना, वो अपना बर्दाश्त कर लेना। मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक क्लास छोड़ो उसके बाद जो बेचैनी होगी ना, चाहे कहीं रहो आप, कितना भी इंजॉय करो, जो बेचैनी होगा ना, वो बेचैनी को बर्दाश्त कभी कर ही नहीं पाओगे तुम। उससे लगेगा कि उससे बढ़िया क्लास ही कर लेते। तो ये है कि जब आगे हो तो बढ़िया से कर लो, नहीं तो सोना है तो घर पर जाके सो, बात खत्म है। इसमें इतना क्या है, मैं तो फ्री फंड ऐसे भी छोड़ा रहता हूँ दोनों गेट खोल के। जिसको जाना है, जब पढ़ना है, याद रखो, जब पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, नहीं पढ़ना है जाके सो लो, जबरदस्ती कोई नहीं। सुन पा रहे हो? आगे बढ़ो नेक्स्ट। तो पहले ये एक एमएलए का निकाल, अब एमपी का निकालो। पेज 117 पे देखो, एमपी का एक वोट वैल्यू दिया हुआ होगा। उस एमपी के वोट वैल्यू में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, और जो रूल 1 रूल 2 पढ़ाया था उस सब का यहाँ पे यूटिलाइज होगा। पेज नंबर 117 पे आप वहां पे जरा देखो, एमपी का वोट वैल्यू दिखा हुआ है। तो पहले एक एमपी का वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है ये बताओ। टोटल नंबर ऑफ स्टेट वैल्यू अपॉन इलेक्टेड एमपीज। गुड, अब ध्यान से समझना, रुक जाना रुक जाना। अब सबसे पहले एक बात को समझो। मान लो इधर ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टेट का वैल्यू, और नीचे है क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। अच्छा यहां पे क्या हम 1/1000 करेंगे? किसको लगता है करेंगे? देखो यहाँ पे 1/1000 करने का क्या पॉइंट बनता है, जब हम ऑलरेडी विधायक को कर लिए हैं, ऑलरेडी विधायक में हम एक एक लोगों को जोड़ दिए हैं, तो एमपी बड़ा मुर्गा, विधायक क्या छोटा मुर्गा, तो बड़े मुर्गे के अंदर तो छोटा मुर्गा ऑलरेडी आ गया ना, मतलब एक छातक नीचे तो ऑलरेडी आ गया। हमने सारा पॉपुलेशन तो काउंट कर ही लिया पहले। कमाल की बात यह है कि विधायक काम करता है और उसका सारा क्रेडिट लेके कौन चला जाता है, एमपी। सुन पा रहे हैं? और अभी आपको ये दिखेगा कैसे। तो पहले आपको मैं एक एमपी के वोट का निकालो, टोटल नंबर ऑफ यहाँ स्टेट डिवाइडेड बाई टोटल। अब आपको उस नोट्स पे एक बार 117 पे देखो, एक एमपी का वैल्यू वोट दिखा रहा होगा 54,000 समथिंग। 54,000 नहीं है वो, 5 लाख होगा। अब इस वैल्यू को रुक जाओ। अब जो 17वीं लोकसभा, इधर 17वीं लोकसभा बोल रहा हूँ, सॉरी, इधर जो 17th अभी आपका इलेक्शन जो अभी हुआ जस्ट, उस इलेक्शन में 2017 के अकॉर्डिंग जो डेटा था, उस डेटा को अब देखिए। पहला वहां पे देखिए टोटल वैल्यू वोट क्या है। एक एमपी का वैल्यू वो टोटल एमएलए फ्रॉम 31 स्टेट कितना है, 4120। मतलब टोटल एमएलए कितना हो गया, 4100। अरे पूरा एमएलए पूरे राज्य का 3100 का मिला के जो डेटा दिया गया था, कितना एमएलए हुआ, 4120। और 116 पे 116 के नीचे देखो, देख पा रहे हैं? ठीक है। अब दूसरा उसका टोटल एमएलए का वो वैल्यू वोट कितना था, 5,49,495। तो 49,495। ठीक है यहां तक। अब दो बातें समझना ध्यान से। ये जो है ये टोटल एमएलए का वोट हो गया, लेकिन ये कितने, पूरे 3100 का हुआ, कितने का। अब अभी समझना, ये सिर्फ एमएलए का है, अभी एमपी का नहीं है। अब इस बात को समझने के लिए जो आपको फॉर्मूला एमपी का लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट वैल्यू वोट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। इधर राजस्थान का एक एमएलए का कितना वैल्यू था, कितना, छत्तीसगढ़ का, और यूपी का। ऐसे ही करते 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 जब काउंट किए पूरा, तो सर टोटल एमएलए आया 4120, और उन सब का वैल्यू कितना आया, 5,49,495। बातों को सुना करो, बोलने से पहले सुनो, बोलने की कोशिश मत करो कि ये पहले सुन लो। तो पहले 5,49,495 टोटल विधायक का औकात कितना है, 5,49,495। टोटल विधायक कितने हैं, 4120। मतलब 4120 आदमी, और सबका औकात मिला के 5,49,495। ठीक है यहां तक। अब एक एमपी का निकाल रहे हैं, तो एक एमपी में क्या लिखा हूं, टोटल नंबर ऑफ वोट वैल्यू ऑफ विधायक।
मतलब सारे स्टेट का टोटल विधायक का औकात डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी। इधर टोटल विधायक कितने हैं अभी 4120 और वैल्यू कितना हुआ 5,49,495। तो ऊपर में 5,49,495 डिवाइडेड बाई इलेक्टेड एमपी। तो इलेक्टेड एमपी में क्या लोकसभा का भी होगा और राज्यसभा का भी होगा। तो सर इधर लोकसभा में टोटल सीट कितना 545। अभी मान के चलो कुछ सीट राज्यसभा में होता है, अभी नॉर्मल समझ लो, अभी डिटेल में नहीं, कुछ इलेक्टेड होता है कुछ नॉमिनेटेड होता है। जैसे किसी को साहित्य के बेसिस पे बना दिया गया, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लास, इधर देख लो LASS लास, सुन लो पहले ध्यान से, लिटरेचर, आर्ट्स, उसके बाद साइंस और फिर अब बताओ सोशल सर्विस। इसके बेसिस पे किसी को भी राज्यसभा का एमपी बना दिया जाएगा। तो नॉमिनेटेड के लिए मान लो 245 सीट है, जनरली 10 से 12 सीट होता है। अभी इसका चेंजेस क्या हुआ है नहीं हुआ वो आगे पढ़ेंगे, अभी जितना बता रहा हूँ उस प्रोसेस में उतना ही रहो। 200 मान लो 33 सीट या 243 सीट बोल दिएगा कि सिर्फ इलेक्टेड का होगा, बाकी 2-3 सीट एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो नॉमिनेटेड के लिए होगा, जिसको मन किया उसको बना दिया। जैसे मान लो अरुण जेटली को बनाया गया, तो अरुण जेटली कभी भी जीत के तो नहीं आए, उनको क्या उनके चूंकि इकोनॉमिक्स में इतना नॉलेज था उस बेसिस पे उनको राज्यसभा के एमपी बना दिया गया। लेकिन क्या उनको लोकसभा के एमपी बना दिया जाएगा? कभी नहीं। उसमें तो आपको सर एक ही प्रोसेस है, क्या वोट जीत के आना पड़ेगा। क्या सुन पा रहे हो? तो सर टोटल वोट वैल्यू को डिवाइड करो यहाँ पे, तो 5,49,495 डिवाइडेड बाई क्या सीट है पहले एक बार देख लो। इधर देखो, इधर टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज की बात हो रही है, और एमपी मैंने बोला लोकसभा का भी होगा और राज्यसभा का भी होगा। तो जो यूज हुआ था उस समय इस 2017 के इलेक्शन में, उसमें 543 को लिया गया था इलेक्टेड एमपीज को, और प्लस 233 इलेक्टेड एमपीज राज्यसभा, और ये कहाँ रहा लोकसभा। मतलब 543 को कहां से लिया गया लोकसभा से, और 233 को कहां से लिया गया 12 सीट नॉमिनेटेड हटा दो अभी। अब बस इतना दिमाग में रखो कि सर 543 में लोकसभा वाला आ गया, 233 में, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? अरे वहां तो लिखा ही होगा 776। अच्छा अप्रोक्स कितना वैल्यू आ रहा है इसका? 700। अच्छा रुक जाना, अभी ये एक एमपी का वोट वैल्यू है, एक एमपी का है, जबकि आप राजस्थान में एक एमएलए का कितना वैल्यू था? मात्र 129। जबकि देखो एमपी में कुछ नहीं किया, लेकिन एक एमपी का वैल्यू वोट कितना जा रहा है? 708। अच्छा आप सोच के देखो, ये ओवरऑल है पूरे राज्य को मिला के एक एमपी का वोट वैल्यू कितना आ रहा है? 708। और दूसरा चीज, सर सारा काम विधायक कर रहा है, लेकिन आपको मैंने बोला था रूल 2, सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। अगर विधायक का वैल्यू वोट ज्यादा हो जाता तो फिर सेंटर का तो सारा बेकार हो जाता ना। अरे है ना? तो सर सेंटर अगर ग्रेटर देन स्टेट है तो ये भी तो लागू होना चाहिए, क्योंकि एमपी सेंटर में है। अच्छा अगर एक विधायक का वैल्यू अगर 708 हो जाता और एक एमपी का वैल्यू अगर 129 हो जाता, रूल ब्रेक होता? अरे है ना? इसलिए पढ़ाते समय पहले भी बोला था, ये जो 4 गोल्डन रूल्स ऑफ पॉलिटी है इसको दिमाग में पहले रखना है आपको। अच्छा पहले यहां तक समझ में आ रहा है? जोर से बोले ऐसा नो। एक बार मैं प्रोसेस वापस एक बार यहां तक रिपीट कर रहा हूं, सुनना, 1 बाय 1 समझना। स्टेज 1 था एमएलए का वैल्यू निकालना। एक एमएलए का निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड इनटू 1/1000। तो एक एमएलए का वैल्यू निकाल लिए। अब सर एक एमएलए का वैल्यू निकालते निकालते पूरे स्टेट्स का हमने किया, तो सर आगे बढ़ के हमने डेटा निकाला तो देखा ये कि जो आपका 4120 टोटल एमएलए आए उनका टोटल वैल्यू, जो अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो कितना 5,49,495 यहाँ हो गया। अब हम एमपीज का निकाल रहे हैं, तो एमपीज का फॉर्मूला क्या है कि जितना भी वैल्यू विधायक का आया है उसको ऊपर रखो, डिवाइडेड बाई टोटल कितना रखो जो आपका, अरे क्या है इलेक्टेड है, इलेक्टेड एमपीज। तो इलेक्टेड एमपीज लोकसभा का भी और प्लस राज्यसभा का भी। तो टोटल कैलकुलेट करने पे 776 आया, और वहां से एक एमपी का वोट वैल्यू कितना आया? 708। तो 1 एमपी वोट वैल्यू अगर 708 आया है,
आप सोच के देखिए 1 ml का 108 और 208 है और यहाँ पे एक का कितना वैल्यू है 708। रूल 2 सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। अब सेंटर अगर ग्रेटर देन स्टेट्स है तो ये तो हमारा स्वाभाविक पहले से बनाया हुआ है ना कि सर सेंटर तो ग्रेटर देन स्टेट्स होना ही। अरे ऐसा नो, अब ये लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी जब बोल दिया सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स तो हमें इस बात को समझना जरूरी था। लेकिन अब देखो यहां से दांव पेच शुरू। इधर टोटल एक एमपी का वैल्यू कितना आया 708, लेकिन एमपी कितना है टोटल 776। एमपी की बात बोल रहा हूं। तो टोटल एमपी कितना हो गया, मतलब लोकसभा का प्लस राज्यसभा, तो टोटल एमपी कितना हो गया 776। इसमें कोई दिक्कत। अब ये 776 को मल्टीप्लाई कितने से करोगे 708 से। अरे भैया समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक एमएलए का वोट वैल्यू वहां 128 या 29 आ रहा था तो मल्टीप्लाई 200 से कर रहे थे ना। तो यहाँ पे एक एमपी का औकात कितना, तो सारा एमपी टोटल कितना है 776। तो उन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 11 लाख। पहले बताओ 5 लाख, अब उसमें 5,49,400 इतना आ रहा है क्या। चलो ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 5,49,408। अब सुना इधर ध्यान से, इधर ये तो हो गया किसका एमपी का, टोटल एमपी का वैल्यू। अच्छा अब उधर इलेक्टेड एमएलए का वैल्यू कितना आया था 5,49,495। सुनना ध्यान से, तो टोटल का अब क्या करोगे एमपी को प्लस एमएलए को पूरा का पूरा पहले जोड़ो। तो 5,49,408 प्लस 5,49,495। सुन पा रहे हो टोटल कितना लगभग हो रहा है 11 लाख के करीब। पहले यहां तक बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझाया। तो सर 5,49,000 टोटल कितना आ रहा है 11 लाख। इधर इधर अब एक बार मैं, आप सुन बात मत क्या करो प्लीज यार, समझो ध्यान से। मैं एक बार नॉर्मल 1 बाय 1 पूरा का पूरा एक प्रोसेस को नॉर्मल एक बार लेके जा रहा हूं। देखो आराम से इसको दिमाग में रख लेना, क्योंकि ना तो कोई इसको बताने वाला है आपको और ना ही आपको किताब पढ़ के समझ आने वाला, मैं गारंटी बता दे रहा हूं। इसीलिए थोड़ा सा प्रोसेस से सुनते जाना बस, ठीक है, अपना दिमाग मत लगाइएगा प्लीज। अब मैं स्टेज 1 स्टेज 2 वापस से एक बार और 10 बार हो 20 बार हो मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप तक पूरी तरह बात पहुंच जाए। तो पहला स्टेज 1, स्टेज 1 क्या था एमएलए था ना। तो स्टेज 1 में ये था कि एमएलए का पहले निकालेंगे। तो एक एमएलए को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टोटल एमएलए इंटू 1/। इसमें किसी को तकलीफ। हम अब एक राज्य का लेंगे, तो राजस्थान का लिए तो एक एमएलए का 129 आया, टोटल एमएलए मान लो 200 था, एक एग्जांपल 200 था या जितना भी था, हमको एक वैल्यू मिल गया 25,800। फिर हम छत्तीसगढ़ का कुछ वैल्यू मिल गया, फिर हमको यूपी का वैल्यू मिल गया। अच्छा इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैल्यू एक एमएलए का किस में था, यूपी में 208 अकेले का रखा था वो। अब ये वैल्यू मिल गया। अब हम इसी तरह से सारे राज्य का कैलकुलेट करेंगे। तो जो इलेक्शन हुआ था उसमें टोटल एमएलए थे कितना 4,120 और टोटल वैल्यू कितना था 5,49,495। तो विधायक जी का औकात हो गया 5,49,400 और टोटल विधायक लोग कितने थे 4,120। तो 4,120 विधायक का औकात हो गया 5 लाख। इतना इसमें कोई तकलीफ नो सर। तो ये एमएलए का वैल्यू हो गया टोटल और एक टोटल नंबर ऑफ एमएलए हो गया। अब हम निकालेंगे किसका एमपी का। तो एमपी का फॉर्मूला, एक एमपी का निकालने के लिए मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ एमएलए का जो वोट वैल्यू है। अच्छा यहाँ टोटल नंबर ऑफ एमएलए नहीं कर रहे हैं हम, उसका वोट वैल्यू कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एमएलए का वोट वैल्यू कितना होगा 5,49,000। तो 5,49,495 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज तो 200। तो 500 क्या 43 प्लस 233 तो टोटल कितना हो गया 77। अच्छा अब इसको ओवरऑल अगर कैलकुलेट किए तो यहां से कितना आया था, तो मतलब एक एमपी का औकात कितना 708। तो टोटल एमपी का औकात 5,49,408 समथिंग हो गया। तो टोटल एमपी का भी औकात आ गया और टोटल एमएलए का भी औकात आ गया। अब इन दोनों को पहले क्या करो जोड़ लो, ठीक, मतलब स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 को आपने क्या किया जोड़ लिया। तो जब अगर जोड़ा तो टोटल कितना आया, तो अप्रोक्स हम मान लेते हैं 11 लाख। इसमें कोई किसी को तकलीफ, पक्का
अब 11 लाख आ गया। अब सर इस 11 लाख में से चुनाव होगा। पहले ये तो जानना जरूरी है ना कि कितने लोग वोट देने वाले हैं। तो टोटल कितने लोग वोट देने वाले हैं? 11 लाख। मतलब टोटल वोट की वैल्यू कितनी होने वाली है? 11 लाख। अच्छा, अब रूल यहां से चेंज। रूल चेंज कैसे? देख लो। पहला, 11 लाख लोग में से ये रूल है कि किसी भी प्रेसिडेंट को अप्रॉक्स ग्रेटर देन 50% मिलना ही चाहिए। मतलब उसको ऐसा नहीं है इधर इधर कि 11 लाख लोग वोट देने गए और 6 लाख किसी एक को मिल गया तो जीत गया। नहीं जनाब, क्या मेरी बात सुन पा रहे हो? मतलब ये कि उसको जितना लोग वैल्यू दे रहा है उसका 50% से ज्यादा होना ही चाहिए। अगर 11 लाख का है तो लगभग इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना जाना चाहिए? लगभग मान लो इतना तो पक्का है कि 5,50,000 एक, क्योंकि उसको ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू 50% नहीं होना चाहिए। मान लो 10 लोग हैं तो 10 का 50% कितना हुआ? 5। लेकिन ग्रेटर देन चाहिए ना, तो वोट कितना चाहिए? 6। अब जिसको 6 मिलेगा वो जीतेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 लोग हैं, इधर देखो ABCD, यही बोलता है इसको प्रेफरेंशियल वोटिंग। तब समझना आराम से, मेजोरिटी वाला नहीं। A आदमी था, B आदमी था, C था, D था। मान लो A को मिला 5 4 3 2, एक ही समझ लो। 5 4 कितना हो गया? 9। तो 10 ही में कैलकुलेट करते हैं। 5 3 2 1, ठीक। ये भी 11 हो गया क्या? तो चलो 4 3 2 1। अब मान लो ये 4 3 2 1, 10 आदमी वोट दे रहा था। क्या सभी लोग सुन पा रहे हैं? 4 कैंडिडेट थे। एक कैंडिडेट को वोट कितना मिला? दूसरे को? उसके बाद? और अच्छा, इसमें मैक्सिमम वोट किसको है? ए को। तो जो नॉर्मल इलेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग जीतना कौन चाहिए? ए जीत गया। मान लो नॉर्मल इलेक्शन हो रहा था, उसमें सीधा सा बात होता है ना कि भैया तुमको वोट ज्यादा, तुम जीत गए। अच्छा इधर देखो, ऐसा इंसान जीता है जिसको 60% लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। आप ये सोच के देखो पहले, अरे 4 ही वोट मिला ना इसको, लेकिन 6 लोग तो इसको चाहते ही नहीं थे ना। मतलब उस पॉपुलेशन का 60% जनता चाहता ही नहीं है कि ए कभी बने, और फिर भी ये बना हुआ है। अरे समझ रहे मेरी बात? सर ये घटियापन है। आप देखो कि मात्र 4 वोट, यानी कि आप 40% लाने वाला मुखिया बन गया, और 60% जिसको वोट, जिसको जनता चाहती थी। मतलब जनता क्या है, इसको तो नहीं चाहती थी ना। भले ही वो बी को चाहे, सी को चाहे, डी को चाहे, वो बट गया अलग बात है, लेकिन ए को तो नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी क्या है, ए बना हुआ है। अरे समझ रहे हो? सर ये डेमोक्रेसी है। इस वजह से क्राइम होता है। अब आप बोलोगे सर तो क्या किया जाए? अच्छा यहां पे भी रूल लगा दो। क्या? अगर किसी को भी जीतना है तो 50% से ज्यादा वोट लाना ही पड़ेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको उससे ज्यादा है कि उससे कम। तो मान लो 10 लोग वोट दे रहे हैं, तो 10 का ग्रेटर देन 50% कितना हुआ? 6। 10 का 50% कितना हुआ? 5 हुआ। हम बोल रहे हैं कि उससे ज्यादा होना चाहिए, तो कितना आना चाहिए? 6। मतलब अगर ए को 6 लोग पसंद कर रहे हैं तभी ए जीतेगा, नहीं तो देश का पॉपुलेशन का 60% आदमी किसको चाह रहा है? ए को। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कुछ आ रहा है समझ? मतलब ऐसा आदमी आप पे राज कर रहा है जिस आदमी को पूरा जनता 60% चाहता ही नहीं है। आप समझ के देखिए, चाहे आपके गांव में हो, चाहे आपके शहर में हो, चाहे कहीं हो, 60% लोग आप पे बिलीव ही नहीं करता है, और वो भी फिर भी काबिज है सत्ता में। तो यहां पे सर जरूरी क्या है कि आप, अच्छा जो मैं बोल रहा हूं क्या समझ रहे हो? जो से बोले ऐसा नो। तो अब क्या करना है, आपको सिर्फ एक कंडीशन रख देना है कि भैया ज्यादा आने से कोई जीतने वाला नहीं है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन है उसका 50% से ज्यादा किसी को आएगा तो जीतेगा, नहीं तो नहीं जीते। इससे क्या होगा? कम से कम एक बात तो होगा ना कि जो वही बनेगा जिसको ज्यादा लोग चाहेंगे। बनेगा वही जिसको ज्यादा लोग चाहेंगे, है ना? सुन पा रहे हो? अब सर बनेंगे वही जिसको ज्यादा लोग चाहेंगे, लेकिन हमारा सर सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो हम लोग प्रेफरेंशियल कर देते हैं, लेकिन जहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे हम सिर्फ इसी बेसिस पर रख देते हैं कि जिसको ज्यादा आ गया वो जीत गया। इसीलिए क्या होता है, इसके कारण क्या होता है? करप्शन। क्या होगा? ऐसे बोलेगा, देखो कैसे इलेक्शन में कैसा होता है, ततवा टोली, राजपूत टोली, भूमियार टोली, टोटल वोट कितना काउंट कर लेगा। अरे है ना? और काउंट करके क्या बोलेगा? छोड़ा ना, उनकर तत्वा टोली में 10 बा, तो हमने के मुसलमान के टोली में 12 बा, तो हमने के 12 लोगों के किल लेवल जाई तो काम हो जाई।
उसने क्या किया, उतना ही लोग को खरीदा जिससे उसका काम बन जाए, बाकी लोगों को तो छोड़ दिया ना उसने। अब बाकी लोग तो चाहते नहीं थे, मतलब आपने सिर्फ उतना ही लोगों को पैसा देके खरीद लिया। अच्छा, ये पैसा देने के खरीदने का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि आपको तो एक ही चाहिए था ना कि सर हमको किसी तरीके से उन लोगों से ज्यादा चाहिए, चाहे एक ज्यादा हो चाहे दो ज्यादा हो। हाँ, वो तो ठीक ही है, वो तो ठीक है। अभी सुनना ध्यान से, मतलब आपने क्या किया, अरे इधर देख लो, इधर वो छोड़ दो, वो दूसरा पहलू है। आप इस बात को समझो कि अगर एक को आपने क्या किया, नॉर्मल एक को जिताने के लिए अगर एक वोट भी आपको ज्यादा आ जा रहा है तो सीधा क्या करता है आप देखोगे, तो इसलिए तो जातिवाद का सिस्टम फिर शुरू हो जाता है कि राजपूत के टोली में अगर मान लो 100 वोट है और मान लो ततवा टोली में मान लो 40 वोट है, सुन लो ध्यान से, तो क्या करेगा, ततवा टोली को तो कंप्लीट छोड़ देगा, वो सीधा बोलेगा ना उससे बढ़िया है ना कि राजपूत टोली का हम सेवा करें कि 100 वोट मिल जाए, हम जीत गए, बात खत्म। लेकिन इसमें तो सर ततवा टोली बर्बाद हो गया, वो तो बर्बाद हो गया ना कंप्लीट। और यहां करप्शन का जड़, और फिर ये बोला जाता है क्या, फिर क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। सर आप सिस्टम देखो, लेकिन हाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्यों करप्शन नहीं होता, बस ही नहीं चलता उसमें, क्यों नहीं चलता है, क्योंकि सर वहां पे है प्रेफरेंशियल वोटिंग। आपको किसी भी तरीके से करके 50% से ज्यादा लोग को अपने तरफ लुभाना ही पड़ेगा, आप किसी एक को भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको जहां लगा कि एक गया बेटा हमारा इलेक्शन गया, सुन पा रहे हो, क्योंकि आपको ग्रेटर देन 50% चाहिए ही चाहिए। तो कम से कम देश के सत्ता पे वो लोग काबिज रहे जिनको ज्यादा लोग चाहते हैं, वो ज्यादा बेहतर है कि जिनको कुछ चंद लोग चाहते हैं वो ज्यादा बेहतर है। इसीलिए सर एक स्टेटमेंट में फिलोसफर ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द समूह ऑफ गधा, गधों का समूह है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में जो राज करते हैं वो गधे लोग जिता के करते हैं, क्योंकि गधों की संख्या डेमोक्रेसी में ज्यादा है। ये लिखा हुआ है, कोटेशन है ये, और फेवरेट कोटेशन है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कभी भी उस सत्ता पे काबिज नहीं होगा जो एलिजिबल है, वही काबिज होगा जो अनएलिजिबल है, काहे कि लोग गधे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन लोगों को गधेपन का ज्यादा है। 60% ऐसे लोगों को चुन लिया जिसको खुद पता नहीं, इसीलिए सर है तो है, लेकिन हाँ डेमोक्रेसी है, मुस्कुराइए। आगे आइए जरा। तो अब वापस से आपको एक बात समझ में आ गया, और ये इनफैक्ट ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है, करप्शन का जड़ कहां से हो रहा है, तो सिस्टम से हो रहा है। आपने सिस्टम ही ऐसा बना के रख दिया कि डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा, भेदभाव होना तय है। लेकिन अगर वही प्रेफरेंशियल कर दो, सब लोग एक दूसरे को, अब जैसे ही बोला जाता है ना, गांव में नहीं देख तो गांव में तो और अलग, अरे छोड़ना इसको, इसे सर कंप्लीट साइड ही हो जाता है वो टोला। अगर उस टोले में मान लो 10 वोट है और लोगों को पता है इस 10 वोट से कुछ होना नहीं है, कहीं पे 100 है, वो टोला कंप्लीट सारे कैंडिडेट ही खत्म कर देते हैं कि छोड़ना उनको 10 पे का, जितना 10 पे मेहनत करेंगे उससे अच्छा 100 पे मेहनत करेंगे, उधर से अगर 30 भी मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, इधर से 10 पे मिलेगा तो मेरा काम, अरे है ना। लेकिन सर अगर प्रेफरेंशियल रहेगा तो उस 10 को भी आप जाके पूछोगे तो इक्वालिटी नहीं आएगा क्या, तो इक्वालिटी का रिलेशन डायरेक्ट प्रोसेस और सिस्टम से है, तब जाकर आप गहरा कॉन्सेप्ट इंटरव्यू और मेंस में दोगे तो मजा आएगा। अब यहां तक तो हम लोग आ गए। अब ये 11 लाख लोग में से एक प्रेसिडेंट को बनने के लिए कितना वोट चाहिए, 5,50,000 एक। अब 5,50,000 एक वोट चाहिए ही चाहिए। अगर किसी एक को मिला है 4 लाख, किसी दूसरे को मिला है 3 लाख, फिर किसी तीसरे को मिला है 2 लाख, ये बट गया तो क्या कोई प्रेसिडेंट बनेगा, अरे बनेगा नहीं। मतलब ए में से किसी भी एक को कितना चाहिए, 5,50,000 एक। और अगर किसी को भी 5,50,000 एक नहीं मिला बेटा जी, तो फिर दूसरा प्रोसेस फिर होगा, लेकिन कोई को जिताया नहीं जा सकता है कि बेटा तुमको ज्यादा आ गया तो तुम चलो, ऐसा काम नहीं होगा। अब मेरी बातों को सुनना ध्यान से, इधर मान लो 11 लाख लोग में से मैं टोटल को समझ रहा हूं कि 10 लोग हैं, कितने लोग, तभी वो समझ पाओगे, नहीं तो 11 लाख में समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 4 कैंडिडेट खड़े हैं मुंह उठा के, ठीक है, तो पहला कैंडिडेट है ए, दूसरा सी। तो मान लो मैं 11 लाख लोगों में से वोट होना है, मैं 11 लाख को समझ लिया, लेट द नंबर बी 10, कितना हो गया, मतलब कि 10 लोग वोट देने वाले हैं, 4 कैंडिडेट हैं। यहां तक समझ पा रहे हो, पहले ये वाला समझ लो, यही मेन पहलू है। यहां समझ, यहां गोल हो गया तो फिर गोल, उसके बाद फिर गोल में सम्मेलन में जाना। इधर देखना, अब ए को, बी को, सी को, डी को, तो पहले मैं वही सेम रिपीट कर रहा हूं। ए को मिला 4, बी को मिला 3, सी को मिला 2 और डी को मिला 1। अच्छा मुझे बात बताओ, क्या ए जीत जाएगा, प्रेसिडेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, जीतेगा नहीं। अब सुनना इधर, ए को कितना चाहिए अभी,
मतलब 2 और चाहिए। अगर इसको 6 वोट मिल जाएगा, क्योंकि 10 लोग हैं, 10 लोग में से ग्रेटर देन 50% होना चाहिए, तो भैया ए के पास कुछ करके किसी तरीके से 6 चाहिए उसको, ना 4 ना 5 ना 5.5, कितना चाहिए? 6 चाहिए। सुन पा रहे मेरी बात? अच्छा, अब ये पूरा दम लगाएगा। अब मैंने लिखा है ए को 4 लोगों ने वोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 आदमी समर्थन कर दिया सिर्फ ए को, नहीं, 4 आदमी ने पहला चॉइस किसका रखा है? ए का। समझ पा रहे मेरी बात? मतलब इस 4 आदमी में से किसी एक आदमी का पहला चॉइस मान लो ए है, दूसरा चॉइस मान लो बी है, तीसरा चॉइस सी है, चौथा चॉइस डी है, फिर 4 आदमी के अलावा 3 आदमी और बचा, फिर 3 आदमी का। लेकिन जब यहां 4 मैंने लिखा है, इस 4 का मीनिंग क्या है? मतलब 4 लोगों ने अपना पहला चॉइस किसको दिया है? अरे होता है ना, वही फोटो वाला गांव में शादी वाला, शादी नहीं होता, फोटो आया, लड़की आया, लड़के लड़का का फोटो आया, बोला रे थोड़ा इसका गाल चपका हुआ है तो नाक चौक है ये। अब घर में आपने क्या किया? घर में आपने डिस्कशन किया, घर में से क्या इधर इधर 3 लोगों ने बोला पहला चॉइस हाई फोटो, दूसरा चॉइस हाई फोटो। मतलब सर उन्होंने अपना चॉइस तो रखा ना कि पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये, चौथा वाला है, और नहीं मिले तो वो आइए। अरे समझ ऐसा तो होता ही है। अरे ये सब सुन रहे कि सो रहे? चलो, कुछ लोग तो नींद में, देखो मैं बता रहा हूँ, पढ़ाते समय और पढ़ते समय में 2 चीज बोल रहा हूँ बार बार। नफरत है मुझे, कोई डिस्टर्ब करे तो और कोई सोए तो, लेकिन क्या बोले, नींद हमारे कंट्रोल में है नहीं। आप लोग सो लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन मुझे बुरा तब लगता है जब आप सोने के बाद दोबारा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो शायद पूछना नहीं चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? ऐसा सर क्या पढ़ा रहे थे? ये जो है सर, ये गड़बड़ है। आप सो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सोने के बाद जो क्वेश्चन है ये बहुत बेकार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, मैं सोचता हूँ अरे बस शरीर 2 मिनट के लिए शौक रहता हूँ कि ये सो रहा था कि पढ़ रहा था। ये आंसर तो इसने दे दिया है, बाकी मुझे उसके बाद पता चल जाता है कि इसका आगे क्या होना है। तो इसलिए पहले बोल देता हूँ, इसके बाद से कुछ दिन बाद से वीडियो की सुविधा बंद होने वाली है, और उसके बाद सिर्फ वही होगा, क्योंकि वीडियो की सुविधा बंद होने के पीछे बहुत सारा कारण है। नॉर्मल रिकॉर्डिंग होगा, लाइव नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इधर है ना, अब थोड़ा सा नींद थोड़ा जगाओ, ठीक है, नींद को थोड़ा जगाओ, थोड़ा भगाओ, और इस बात को यहां समझ लो। किसको तो नींद आ रहा है? अभी मैं देख रहा हूं यहां से 4 लोग ऐसे हैं जो पूरा पानी पिला दीजिए। चलो चलो, ये बात समझ लो, इधर ये लोग बस थोड़ा सा और है ना, जिसको नींद आ रही है ना, थोड़ा सा एक बार एकदम, जब बहुत ज्यादा नींद आए तो सांस को थोड़ा 1 मिनट तक रोक लिया करो, 1 मिनट तक, उसके बाद हमेशा के लिए नींद आएगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं मैं वैसे थोड़ा इसको फनी में बना दिया हूँ, लेकिन एक्चुअली 50 सेकेंड्स के लिए आप अपने पूरे जो सांस को, ब्रीथ को, उसको रोक लिया करो थोड़ा सा, उसके बाद कंप्लीट तेजी में छोड़ दो, नींद नहीं आएगी। ये प्रूवन फैक्ट है। जब आए तो करना, हमेशा नहीं करना। जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ना, काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है जैसे, तब उस समय टेक्निक सीखने का, तब आप आराम से थोड़ा 50 सेकेंड्स के लिए पूरा सांस रोक लो, कंप्लीट छोड़ दो, नींद भाग जाएगा आपका। उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। खैर इधर आओ, ज़्यादा देर तक मत रोक लेना भैया, नहीं तो फिर मेरे को आगे बोलोगे, तुम्हारे गार्जियन आके बोलेंगे आप ही बोले थे वीडियो में। अब इधर देखना, इधर नेक्स्ट 10 लोग आ जाओ, तो थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ। 10 लोग में से 4 लोग किसको पहला फेवर किसको किए? ए को। अब सर 4 आदमी ने अपना पहला चॉइस ए को रखा, लेकिन क्या इसके बावजूद भी ए जीतेगा? नहीं जीतेगा। अभी भी ए को कितना चाहिए? 2। अच्छा सोच के देखो, अब यहां से जो नियम है वो बहुत मजेदार है। जिसको सबसे कम चॉइस मिला है, जिसको सबसे कम, इसमें किसको मिला है कम? डी को। डी को भैया एक ही आदमी पहला चॉइस दिया है। डी को एक आदमी मात्र पहला, बाकी उसके बाद सब दूसरे को दिया है। तो पहला चॉइस डी को कितने लोग दिए? 1। तो जिसको सबसे कम आया है उसका चॉइस उठा के आके ऐड हो जाएगा इसमें। सुनना ध्यान से, मतलब जिसका सबसे कम था उसका कहां जोड़ दिया गया? सबसे ज्यादा वाले में से, क्योंकि ए में ए तो सबसे ज्यादा ही है ना, तो अब ए के पास कितना हो गया? लेकिन क्या अभी भी बनेगा ये?
नहीं, अभी भी चाहिए। तो अभी भी एक और, सुन पा रहे मेरी बात? तो फिर अब देखेंगे कि सबसे मिनिमम किसका है, किसका है? सी। अब सी, लेकिन दो कंडीशन है यहां। सी को दो लोगों ने अपना पहला प्रेफरेंस दिया है, ये जरूरी थोड़ी है कि दूसरा प्रेफरेंस ए को ही दिया होगा। अब बात को पहले समझो। दो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा भगवान सी है, हमारा भगवान कौन है? लेकिन दूसरा भगवान बी है, ए को नहीं दिया है वो। आप समझ रहे मेरी बात? और तीसरा भगवान ए है, लेकिन एक और आदमी भी तो है, वो कह रहा है बोले हमारे को भगवान ए को है, लेकिन दूसरा भगवान कौन है? ए। तो सर इसका एक इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हुआ? तो हैप्पी बर्थडे। मतलब दो चीज हुआ, लेकिन समझना ये जो स्टेज है ये, इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग, डबल वोटिंग। आज तक नहीं हुआ है, सिर्फ वीवी गिरी को छोड़ के। सुनना ध्यान से, अभी राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी सेकेंड स्टेज पे नहीं गया है चुनाव। मतलब कि ये डी वाले पे शुरुआत होते ही यहीं पे चुनाव खत्म हो जाता है और किसी एक को वोट मतलब मिल जाता है और उतना वो आगे निकल लेता है। वीवी गिरी के समय सर एक वोट के पहले स्टेज में हो ही नहीं पाया, तो फिर हमको सी पे जाना पड़ा और तब जाके वीवी गिरी को वोट पूरा मिल पाया। तो पूरे वर्ल्ड के इतिहास में नहीं, इंडिया के इतिहास में एक ही चीज हुआ है, हमेशा पहले ही स्टेज में फाइनल हो गया कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, लेकिन वीवी गिरी के समय दो स्टेज जाना पड़ा है, तब जाके उनको पूरा मेजोरिटी वाला वोट मिला है। क्या सुन पा रहे हो मेरी बात? तो सर अब ए बन जाएगा और ए राष्ट्रपति बन गया तो मुबारक हो। अब यही सेम प्रोसेस इस बार होगा। तो अब आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि कैसे होगा, और आप आइडिया लगा लोगे कि सर कितने लोगों को कितना सीट है, कितने लोगों को कितना औकात है। हाँ क्या बोल रहे बताइए? सर बोले कि सर पिछला बार हुआ 2017 में, दूसरे में रामनाथ कोविंद थे और अपोजिशन से मीरा कुमार थे। उसमें से दो ही कैंडिडेट थे, उसमें दो कैंडिडेट में किससे हुआ होगा? अब देखो, अब तो और इजी हो गया फिर। दोनों में 60-40 करके हो जाएगा। बिल्कुल, आपको जितना भी देखो कैंडिडेट कितना भी हो, एक ही क्राइटेरिया है, ग्रेटर देन 50%। सर अभी तो हिंदू के आर्टिकल में आया था सर 5,59,000 वोट पॉइंट है इसके पास बीजेपी। मैंने वही बोला अभी। अब आपको जब अब जब आप पढ़ोगे तब आपको एग्जैक्ट मीनिंग आएगा कि वो बोल क्या रहा है, कि वो समझ क्या रहा है। नहीं तो अभी तो यही लगता था अच्छा राष्ट्रपति बन गया, जैसे कल इलेक्शन में आया कि रामनाथ कोविंद, ऐसे इलेक्शन में आया कि रामनाथ कोविंद बन गया, तब हम जान लेते हैं क्या, इधर सुन लो, अरे सुन लो यार, आप लोग डिस्कशन मत करो, आपको बाद में पता चल जाता है अच्छा अब राष्ट्रपति ये हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति बने कैसे हैं ये पता नहीं होता है। प्रतिभा पाटिल बन गई है, पता है क्या क्या आप लोग? अरे निकाल तो सकते ही हो, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कौन किसको देगा, ये कहाँ घुस जाओगे क्या अंदर। अच्छा एक और बात, ये जो वोट होता है, जो वोटिंग दिया जाता है, प्रेफरेंस, ये सब कुछ सीक्रेट बैलेट में होता है। तो इनफैक्ट उसकी पार्टी भी नहीं जान सकते, उस पार्टी के मेंबर भी नहीं जानता है कि उसने किसको वोट दिया है। और इसीलिए प्रेसिडेंट इलेक्शन समय बड़ा इनसिक्योरिटी होता है आपस में, लोगों को सब एक दूसरे से नफरत कर रहे हो। इसलिए अभी देखो ना, अभी राजनीति अभी जो चल रहा है इलेक्शन, अभी हर पार्टी एक दूसरे से बड़ा इनसिक्योर होगा। कोई देखना बार बार न्यूज में क्या आएगा, पता नहीं ममता बनर्जी आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर दूसरे में कोई बोलेगा पता नहीं उनके इलेक्शन में ये आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी सबको एक दूसरे से इनसिक्योरिटी है, सभी को, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि कौन किसको देगा कौन किसको नहीं देगा। क्या 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 अभी? अच्छा एक बात बताओ, अभी 2011 में सेंसस हुआ है, 2011 के बाद 2021 में होना था जो नहीं हो पाया। तो अभी दो चीज, इधर 2011 के बेसिस पे भी नहीं होगा, बस चेंज क्या होगा सुनो, क्योंकि यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही साथ था, अब लद्दाख क्या हो गया है अलग। तो इस बार सिर्फ लद्दाख को हटा के जो जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन है उसको ऐड करके भी यहाँ पे किया जाएगा, बाकी 2011 के सेंसस में नहीं होगा। अब 2021 का जो सेंसस आएगा तो 2021 के सेंसस के बेसिस पे फिर आगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, क्योंकि अब एक तय अमाउंट और तय डेट के बाद काफी अच्छा खासा साल हो गया, क्योंकि 71 फिर 30 और फिर इधर, तो अब हमारा पॉपुलेशन जो एवरेज था उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो अब जाकर 2021 में जो होगा उसके आगे का इलेक्शन उस बेसिस पे होगा, लेकिन अभी 1971 के सेंसस पे ही होगा। बस उसमें फर्क क्या होगा कि जम्मू कश्मीर का जो पॉपुलेशन है सिर्फ उतना ही काउंट होगा, लद्दाख का काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लद्दाख को हमने क्या किया, यूनियन टेरिटरी बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाया। सुन पा रहे मेरी बात? तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बस देखिए
एक्चुअली कुछ फर्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। कारण ये है कि उसमें का लद्दाख में ऐसे भी पॉपुलेशन कितना है, बहुत कम है। जम्मू कश्मीर ये तो ज़्यादा एरिया है जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो लद्दाख का पॉपुलेशन ऐसे भी कम है, तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट इतना है कि छोटा हो चाहे बड़ा हो काउंट तो करेगी। पहले सुन पा रहे हो? अब ओवरऑल एक प्रोसेस मैं समझा दे रहा हूँ, एक आदमी का दूंगा, आपको निकालना है अभी के अभी, ठीक है? और उसके बाद तब देखना है मुझे कि आप कैसे निकाल पा रहे हैं, कितना निकाल पा रहे हैं। मैं सारा डेटा दूंगा, छोटा छोटा डेटा दूंगा, बड़ा नहीं दूंगा, निकालना है यहीं कहीं। तो पहला स्टेज सुन लो ध्यान से। फर्स्ट, एमएलए का अगर हम निकाल रहे हैं पहले वोट वैल्यू, तो पहले एक एमएलए का निकाल लो, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? एक एमएलए का निकालने के बाद देखो कि उस राज्य में कितना टोटल एमएलए है, उसको मल्टीप्लाई करो, टोटल विधायक का औकात निकाल लो। अब उसी तरीके से सारे राज्यों के विधायक का औकात निकल गया, फिर उसी तरह से एमपी के निकाल लो, और एमपी का निकालने के बाद दोनों स्टेट्स को ऐड करो, जितना पॉपुलेशन हुआ उसका ग्रेटर देन 50% होना चाहिए, तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सुन पा रहे हो? तो चलो एक नॉर्मल बस आपको डेटा दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सिर्फ, कुछ नहीं, किसी को निकालना नहीं, नॉर्मल सीधा आप लिख के मुझे बता दो कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पूरा कैसे होगा। मैं जो डेटा दिया है उसी डेटा पे बता दो मुझे, बिना देखे बिना कुछ किए, बस आप एक बार बता दो नॉर्मली। जो बताया हूं उसी को खुद से समझा के मुझे बता दीजिए। बस जो मैं बताया हूं उसको बिना देखे आप अपने पेज पे लिखिए वापस पूरा डेटा, और मुझे एग्जैक्ट बताइए कि हाँ सर इलेक्शन ऐसा ही होगा, जल्दी से क्विक। हाँ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जितना बताएं पूरा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जितना बताया हूं पूरा प्रोसेस, राष्ट्रपति बना के छोड़िएगा।